हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि जेई में एग्ज़ाम में आया हुआ है 2022 में। राइट। सो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर थोड़ा सा आप डायग्राम बना लो सबसे पहले, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और एक चीज़ें आपको दिखने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है ये कि a ray of light passing through the point P 2,3 reflects on the x-axis। तो ये x-axis मान लिया हमने और एक पॉइंट यहाँ पर आप कंसिडर कर लो, P पॉइंट है ये और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,3। ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,3। ये x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है 8 पॉइंट A से, and reflected ray passes through the point Q। और ये रिफ्लेक्टेड रे एक Q पॉइंट से जो है पास करते हुए निकल रही है। राइट, ये लिखा हुआ है रे ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P and reflect on x axis at A and passes through the Q point। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। राइट, कि एक पॉइंट P है ये वाला और एक्स एक्सिस से ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता हुआ ये क्यू तक पहुंच रहा है। ओके, आई बात समझ में। अब क्या बोल रहा है आगे, लेट आर बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए क्यू। ये ए क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट आर जो है डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:1 के रेशो में। राइट, अब लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आर ऑन द बाइसेक्टेड ऑफ एंगल पी ए क्यू। यहाँ से इस को बाइसेक्ट कर दो एंगल को पी ए क्यू को, और इस बाइसेक्टर पर आर से आपने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पर बोला है ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर। ये एम हमने ड्रॉ करा, इस आर से यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी ए क्यू। किसके ऊपर डाला, जो पी ए क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाली लाइन जो है इस पी ए क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसके ऊपर हमने ए परपेंडिकुलर डाला और ये पॉइंट आ गया आपका एम। इस एम का कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा, अल्फा कोमा बीटा, ये आपको दे रखा है। तो फिर आपसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 7 अल्फा प्लस 3 बीटा आप फाइंड आउट करो, है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको आंसर निकाल करके कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। अब ये एक्स एक्सिस है साहब, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका होगा 0 और x कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा। m का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी a का भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट अल्फा ही होगा। राइट, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और कर लेते हैं। ये आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस का इमेजिनरी इमेज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बनेगी p डैश, वो क्या बनेगा 2,-3 आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस p पॉइंट की इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा p डैश, जो कि होगा 2,-3। इसको यहाँ से आप मिला सकते हो, यानी कि यहाँ से आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये पूरी एक ही लाइन आ जाएगी, p a q, p डैश a q। राइट, एक ही लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये जो इसकी इमेज बनेगी वो उस पॉइंट को पास करते हुए निकलेगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इस आर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या है, बीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एम आपका बीटा है। वाई कोऑर्डिनेट, एम का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, बीटा है। ठीक है ना, एम जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट बीटा है
अब इधर से इधर चले तो इस r का भी y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, बीटा ही होगा ना बच्चों, ठीक है ना। इस r का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा ही होगा। तो अब मैं इसको पहले ऐसे बना लेता हूँ ताकि हमको आसानी रहेगी। जैसे ये हो गया, ये q हो गया, ये इसको 1:2 के रेशो में, 2:1 के रेशो में कर रहा है, तो ये 2 हो गया, 2:1 का रेशो हो गया, ये पॉइंट r हो गया, ठीक है। और इसका ये y कोऑर्डिनेट बीटा है, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि अल्फा कोमा 0 आपका आया था, और q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,4 दे रखा है। तो ये y कोऑर्डिनेट जो बीटा है ना, ये मैं निकाल सकता हूँ कि क्या आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नीचे तो 2+1 आ ही जाएगा, my2, m यहाँ है 2, y2 यहाँ है 4, n y1 है यहाँ 0, 8/3, यानी कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8/3, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू तो हमने इस तरीके से निकाल ली। नाउ p डैश जो था हमारा इज इमेज ऑफ p in y is equal to 0, which will be p dash 2, -3। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, उसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब इक्वेशन मेरे को लिखनी है, इक्वेशन ऑफ p डैश q की इक्वेशन मेरे को लिखनी है। तो y+3 दैट इज इक्वल टू 4+3 डिवाइड बाय 5 - 2 x - 2, ठीक है। ये कैसे लिखी साहब हमने, यहाँ आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि p डैश ए क्यू, इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये लाइन आपकी 2,3 से पास हो रही है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से आप स्लोप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसको आप मान लो x1 y1, और इसको मान लो आप x2 y2, ये हो गया आपका x2 y2, और ये आप वाला हो गया आपका x1 y1 पॉइंट, राइट। और अगर आपको दो पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 दिया हुआ है अगर आपको, तो जनरल फॉर्म आपको आती है निकालनी लाइन की, y - y1 इधर आ गया x - x1, और यहाँ स्लोप क्या हो जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा है। एक पॉइंट आपको p डैश यहाँ पर दिया हुआ था 2, -3, और यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है q जो है वो 5, आपको दिया हुआ है 4, राइट। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y - y1 करूँगा तो ये माइनस का 3 है, तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, और x - x1 करूँगा तो यहाँ 2 है, तो x - 2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर y2 - y1 करूँगा तो 4 - 3, तो 4+3 हो जाएगा, और यहाँ x2 - x1 करूँगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 5 - 2, ओके। तो यहाँ से मेरे को जो है p डैश q की इक्वेशन मिल गई, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। ये क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है, और वो 3 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y + 9 तो इधर आ गया, ठीक है साहब। और इधर आपका बच रहा है यहाँ न्यूमरेटर में 7, तो ये आपका हो जाएगा 7x - 14। उस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ हो जाएगा 7, और ये माइनस का 14 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7, ये मिल जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन आपको ये मिली, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है साहब। अब ए पॉइंट जो है क्या इसी लाइन से पास हो रहा है, ए पॉइंट जो है p डैश ए क्यू लाइन से ही पास हो रहा है, यानी कि ये जो लाइन मेरी निकली थी p डैश क्यू, ये ए पॉइंट से पास होते हुए निकल रही है, ठीक है ना। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था α, 0, यानी कि y की जगह मैं रखूंगा यहाँ पर 0, और x की जगह मैं यहाँ रखूंगा अल्फा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 9 + 14 = 7 अल्फा, राइट।
अब 9 में 14 जोड़ो, ये हो जाएगा 23, ठीक है, डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 23/7, राइट, और बीटा की वैल्यू मेरी थी 8/3 जो कि हमने निकाली थी, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे साहब, क्वेश्चन में पूछा है 7 अल्फा प्लस 3 बीटा निकालना है साहब मेरे को। तो 7 अल्फा की वैल्यू 23/7 प्लस बीटा की वैल्यू 8/3 आ गई। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब 23 में अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ, 8 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है 31, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या आया है आपका 31। 31 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11th एंड 12th क्लास के बोर्ड एंड IIT JEE के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और अगर ऑफलाइन आप आकर के हमारे सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आकर के पढ़ सकते हैं। अरिहंत करियर क्लासेस कोटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।